अगर आपने आज की ये वीडियो स्किप कर दी तो आप इंग्लिश बोलने का एक बहुत बड़ा मौका खो देंगे, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 200 से भी ज्यादा ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पर, ऑफिस में, दोस्तों के साथ, हर जगह। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई बातचीत शुरू होती है, सबसे पहला सवाल यही आता है, मैं क्या बोलूं? क्योंकि पहला इंप्रेशन सिर्फ एक बार बनता है, दोबारा मौका नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ आसान और असरदार ओपनिंग लाइंस से। हाय, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाय, नाइस टू सी यू। तुम कैसे हो आजकल? हाउ हैव यू बिन? बहुत दिन हो गए मिले हुए। लॉन्ग टाइम नो सी। क्या चल रहा है? व्हाट्स अप? सब कुछ कैसा चल रहा है? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? उम्मीद है तुम ठीक होगे। होप यू आर डूइंग वेल। तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। इट्स गुड टू सी यू अगेन। अंदर आओ, बैठो। कम इन, हैव अ सीट। बहुत बढ़िया, अब आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? अपना परिचय देना भी उतना ही जरूरी है। बहुत लोग यही गलती करते हैं, खुद का परिचय देते वक्त अजीब फील करने लगते हैं। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान बना देते हैं। मेरा नाम रोहित है। माय नेम इज रोहित। मैं कोलकाता से हूँ। आई एम फ्रॉम कोलकाता। मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। आई वर्क इन एन ऑफिस। ये मेरी दोस्त है। दिस इज माई फ्रेंड। मुझे अपना परिचय देने दीजिए। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आई एम ग्लैड टू मीट यू। मैं यहाँ नया हूँ। आई एम न्यू हियर। मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। अच्छा, अब आप अपना परिचय आराम से दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कुछ पूछे तो जवाब कैसे दें? चलिए देखते हैं। सिंपल रिप्लाई आना बहुत जरूरी है, वरना बातचीत वहीं रुक जाती है। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई एम डूइंग ग्रेट। बुरा नहीं है, नॉट बैड। और अच्छा हो सकता था, कुड बी बेटर। मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। आई एम अ बिट टायर्ड। आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग गुड टुडे। मैं थोड़ा बिजी हूँ। आई एम अ लिटिल बिजी। सब कुछ ठीक चल रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। मुझे कोई शिकायत नहीं है। आई हैव नो कंप्लेन्ट्स। बस ऐसे ही चल रहा है। इट्स जस्ट गोइंग ओके। बढ़िया, अब आप अपना हालचाल आराम से बता सकते हैं। लेकिन असली बातचीत में सिर्फ जवाब देना काफी नहीं है, फ्लो बनाए रखना भी जरूरी है। ये हिस्सा आपकी बातचीत को एकदम स्मूथ बना देगा। तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आज तुम्हारा क्या प्लान है? वॉट इज योर प्लान टुडे? क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग? चलो साथ चलते हैं। लेट्स गो टुगेदर। मेरा इंतजार करो। वेट फॉर मी। मुझे 1 मिनट दो। गिव मी अ मिनट। मैं अभी वापस आता हूँ। आई बी राइट बैक। बाद में बात करते हैं। लेट्स टॉक लेटर। जब फ्री हो तो मुझे कॉल करना। कॉल मी वेन यू आर फ्री। चलो कहीं बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउट समवेयर। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आई नीड सम टाइम। जल्दी करो, देर हो रही है। हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। अभी नहीं, बाद में। नॉट नाउ, लेटर। बहुत बढ़िया, अब आप स्मूथली बातचीत चला सकते हैं। लेकिन बातचीत को सही तरीके से खत्म करना भी उतना ही जरूरी है। आखिरी इंप्रेशन भी उतना ही मायने रखता है जितना पहला। फिर मिलेंगे। सी यू लेटर। कल मिलते हैं। सी यू टुमारो। जल्द ही बात होगी। टॉक टू यू सून। संपर्क में रहना। कीप इन टच। अभी के लिए बाय। बाय फॉर नाउ। अपना ख्याल रखना। टेक केयर। घर पहुंचकर बताना। लेट मी नो व्हेन यू रीच होम। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। देखा आपने, इन 50 सेंटेंसेस से आप एक पूरी बातचीत आराम से संभाल सकते हैं। इंग्लिश बोलते वक्त सबसे ज्यादा लोग कहाँ अटकते हैं? सवाल समझने में या जवाब देने में? अगर इनमें से एक भी प्रॉब्लम है तो ये हिस्सा खास आपके लिए है। तुम्हारा क्या मतलब है? What do you mean? क्या हुआ था? What happened? तुम क्या चाहते हो? What do you want? तुम क्या सोचते हो? What do you think? तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? तुम कब आओगे? When will you come? तुम्हें कैसे पता? How do you know?
ये कैसे हुआ? हाउ डिड दिस हैपन? तुम्हें ये किसने बताया? हु टोल्ड यू दिस? क्या ये सच है? इज दिस ट्रू? बहुत बढ़िया। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ समझ ना आए तो? रियल कॉन्वर्जेशन में अगर कुछ समझ ना आए तो चुप मत बैठिए, स्मार्टली क्लैरिफाई कीजिए। क्या तुम दोबारा बोल सकते हो? कैन यू रिपीट दैट? थोड़ा धीरे बोलोगे? कुड यू स्पीक स्लोली? मुझे समझ नहीं आया। आई डिडंट अंडरस्टैंड। फिर से समझाओगे? कैन यू एक्सप्लेन अगेन? तुम्हारा मतलब क्या है इससे? वॉट डू यू मीन बाय दैट? क्या मैं सही समझा? डिड आई गेट इट राइट? क्या तुम पक्का हो? आर यू श्योर? क्या ये सही है? इज दैट करेक्ट? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? कैन यू शो मी? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? एक बार फिर से बताओ। टेल मी वन मोर टाइम। मुझे जरा और डिटेल में बताओ। टेल मी इन अ बिट मोर डिटेल। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है, जवाब देना। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो, शायद, मे बी, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, हो सकता है, इट कुड बी, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। अब आप बेसिक जवाब आराम से दे सकते हैं। चलिए अब कुछ पर्सनल सवाल सीखते हैं जो रोजमर्रा की बातचीत में काम आते हैं। अगर ये सवाल आपको नहीं आते तो बातचीत जल्दी बोरिंग हो जाती है। तुम्हारी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू? तुम क्या काम करते हो? वॉट डू यू डू? तुम्हारा शौक क्या है? वॉट इज योर हॉबी? तुम्हें क्या पसंद है? वॉट डू यू लाइक? क्या तुम्हें कॉफी पसंद है? डू यू लाइक कॉफी? क्या तुम्हारे पास समय है? डू यू हैव टाइम? क्या तुम बिजी हो? आर यू बिजी? क्या तुम अभी फ्री हो? आर यू फ्री नाउ? क्या तुम्हें समझ आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके? तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली? अब आप सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन स्मार्ट जवाब दिए बिना बात अधूरी है। ये जवाब इस्तेमाल करने से आप बिल्कुल एक नेचुरल इंग्लिश स्पीकर की तरह सुनाई देंगे। मैं इसके बारे में सोचूंगा। आई विल थिंक अबाउट इट। मुझे चेक करने दो। लेट मी चेक। मैं तुम्हें बताऊंगा। आई लेट यू नो। मुझे थोड़ा समय दो। गिव मी सम टाइम। मुझे पक्का नहीं पता। आई एम नॉट श्योर। ये बात सही लगती है। दैट मेक्स सेंस। देखते हैं। लेट्स सी। कोई बात नहीं। नेवर माइंड। चलिए अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखते हैं जो हम रोजाना जिंदगी में हर जगह बोलते हैं। मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट। मैं जल्दी में हूं। आई एम इन अ हरी। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे बोरियत हो रही है। आई एम बोर्ड। मैं अभी तैयार नहीं हूं। आई एम नॉट रेडी येट। मैं रास्ते में हूं। आई एम ऑन माई वे। अब आप अपनी सिचुएशन आराम से बता सकते हैं, लेकिन दूसरी सिचुएशंस में क्या बोले? ये सेंटेंसेस आपकी रिएक्शन एक्सप्रेस करने में मदद करेंगे। मैं मुश्किल में हूं। आई एम इन ट्रबल। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर। बस बहुत हो गया। दैट्स इनफ। ये तो बहुत ज्यादा है। दैट्स टू मच। ये तो हैरान करने वाला है। दैट्स सरप्राइजिंग। ये तो अजीब है। दैट्स स्ट्रेंज। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आई कांट बिलीव इट। क्या दिन था आज? व्हाट अ डे। ये सेंटेंसेस आपको पोलाइट और फ्रेंडली बना देंगे। इसके लिए माफी चाहता हूं। सॉरी फॉर दैट। सुनिए जरा। एक्सक्यूज मी। बस एक सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। आप पहले जाइए। आफ्टर यू। आप आगे बढ़िए। गो अहेड। आराम से कीजिए। जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम। कोई बात नहीं, चलता है। इट्स ओके। धन्यवाद, आपकी बहुत मेहरबानी। थैंक्स, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। अब आप पोलाइट तरीके से बात कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस ऑफिस, क्लास या पढ़ाई में बहुत काम आएंगे। मैं इस पर काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं जल्द ही ये पूरा कर लूंगा।
I'll finish it soon. मुझसे गलती हो गई. I made a mistake. मैं भूल गया था. I forgot. अब याद आया. I remember now. चलो शुरू करते हैं. Let's start. चलो इसे खत्म करते हैं. Let's finish this. अब चलिए कुछ कैजुअल हल्की फुल्की बातें सीखते हैं. आप बेसिक इंग्लिश तो जानते हैं, पर सवाल ये है, क्या आप स्मार्ट इंग्लिश जानते हैं? क्योंकि फ्लुएंट और स्मार्ट इंग्लिश दोनों अलग चीजें हैं. मैं तंग आ गया हूं. आई एम फेड अप. मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही. आई एम फीलिंग अंडर द वेदर. मैं भूल गया था. इट स्लिप्ड माई माइंड. ये सुनकर जाना पहचाना लग रहा है. दैट रिंग्स अ बेल. मैं पूरा ध्यान लगाकर सुन रहा हूं. आई एम ऑल ईयर्स. आज के लिए यही रुकते हैं. लेट्स कॉल इट अ डे. मेरे पास पैसे नहीं हैं. आई एम ब्रोक. ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है. इट्स अप टू यू. मैं इस पर काम शुरू कर रहा हूं. आई एम ऑन इट. मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है. आई गेट योर पॉइंट. मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. चलो मुद्दे पर आते हैं. लेट्स गेट टू द पॉइंट. बहुत बढ़िया. अब आप स्मार्ट एक्सप्रेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इडियम सीखने के बाद आप एकदम अगले लेवल पर पहुंच जाएंगे. इडियम का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस या फ्रेज जिसका शब्दों से सीधा मतलब नहीं निकलता, बल्कि पूरे वाक्य को एक साथ समझना पड़ता है. एक उदाहरण लेते हैं. मान लीजिए आपने सुना ब्रेक अ लेग. इसका सीधा मतलब होगा टांग तोड़ दो. है ना अजीब? लेकिन इसका असली मतलब है शुभकामनाएं, यानी गुड लक. बस यही है इडियम. ऑल द बेस्ट. ब्रेक अ लेग. बिल्कुल सही जगह पर वार किया. हिट द नेल ऑन द हेड. बिल्कुल आसान है. पीस ऑफ केक. बहुत कम होता है. वंस इन अ ब्लू मून. रास खोल देना. स्पिल द बीन्स. रात रात भर जाग कर काम करना. बर्न द मिडनाइट ऑयल. ये फ्रेजेस आपकी बातचीत को एक नेचुरल फ्लो देंगे. सच कहूं तो, टू बी ऑनेस्ट, जहां तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो, मेरी राय में, इन माई ओपिनियन, मेरे अनुभव से, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, बात यह है कि द पॉइंट इज, जरा सोचने दो. लेट मी थिंक. असल में, एक्चुअली, सच कहूं तो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच्चाई ये है कि द ट्रूथ इज, एक तरह से देखा जाए तो, इन अ वे, कुल मिलाकर, ओवरऑल. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश. अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर कीजिए, और ऐसी ही प्रैक्टिकल इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैप्पी लर्निंग.